दूध समिति का कैशबुक आपको लिखने का सिखाया गया। दूध समिति के कैशबुक एक एक दिन का क्या क्या एंट्री होता है वो बताया हमने। उसके बाद एक एक तारीख से लेकर 9 तारीख तक बताने के बाद हमने लेजर सिखाया कि लेजर कैसे भरा जाता है। ठीक है, लेजर में आपने एक एक खाते का एक एक रिकॉर्ड रखा प्रत्येक दिन का। ठीक है, अब उस लेजर के बाद आपने उसको तलपट बनाने का आपको मैं यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तलपट को अंग्रेजी में ट्रायल बैलेंस करते हैं। ठीक है, तलपट में जो जमा के साइड वाला जो जमा वाला है, जमा के तरफ में जो आपने कैश बुक में लिखा था जिसमें लेजर में जो बनाए थे उसको आपने एक तरफ लिख दिया जमा साइड। ठीक है, तो जमा में आय लिखा जाएगा, इनकम जितना है इधर लिख दिया जाए। तो प्रारंभिक रकम हमने लिख दिया, ओपनिंग जो बैलेंस था आपका 2500 रुपये जो कैश बुक में लिखा हुआ था। फिर प्रवेश शुल्क जो आप लेजर बनाए हैं एक एक दिन का वो 10 रुपया हुआ। हिस्सा पूंजी 100 रुपया हुआ। और स्थानीय दूध बिक्री प्रत्येक दिन का जोड़ने के बाद जो 1128 रुपया। सुधा दाना बिक्री 1470 रुपया। घी बिक्री 13,000 रुपया। सैंपल दूध बिक्री 240 रुपया। सुधा दाना खाली बैग बिक्री 75 रुपया। 2 बार बिक्री हुआ है, उसको ऐड किया गया है। संघ अनुदान खाता 900 रुपया। मिश्रित आमदनी खाता 125 रुपया जो पेपर पुराना पेपर आपने बेचा था। दूध बिक्री का पैसा जो है 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक जो समिति आपकी चली थी जो कैशबुक में हमने एंट्री कराया था उसको लिख दिया गया। 45,000 रुपया जो आया उसको दूध बिक्री के नाम पर लिखा गया। उसको मिल्क वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, आपके दूध समिति के जो मिल्क बिल है उसमें भी लिखा रहता है मिल्क वैल्यू, वही दूध बिक्री है। उसका कमीशन भी 2.5% मिलता है। किसका? ये मिल्क वैल्यू का ही 2.5% कमीशन 1120 रुपया आया। जमा साइड में हमने टोटल लिख दिया इधर, और इधर नामे साइड में जो कैशबुक में है और जो आपने उसका लेजर बनाया था वो आपका यहाँ पर नामे साइड में भी है। जैसे दूध खरीद खाता 41,900 और स्टेशनरी जो खरीद हुआ है वो आपका खाता बनाया गया 120 रुपया। मिश्रित खर्चा, कई तरह के मिश्रित खर्च हुए थे आपका, उसको सबको जोड़ के 155 रुपया दिखा गया। बैंक खाता, बैंक का जो ट्रांजेक्शन था 500 रुपया बैंक में जमा हुआ, फिर 500 रुपया जमा हुआ, फिर 1000 रुपया जमा हुआ, फिर उसके बाद निकासी हुआ 500, फिर 700 निकासी। वो आपने जो लेजर में बनाया था उसी का यहाँ पर 800 रुपया बैंक खाते के रूप में लिखा गया। घी खरीद खाता, एक ही बार घी खरीद हुआ है आपके जो कैशबुक में जो आपने एंट्री किया है 12,500। यात्रा खर्च खाता, समिति के सचिव संघ गए, फिर किसान संघ गए, अध्यक्ष संघ गया, बैंक में गया, ये सब चीजें जो यात्रा खर्चा में हुआ वो 315 रुपया मैंने यहाँ लिखा। सुधा दाना का खरीद हुआ है 1400 रुपये का। जांच सामान खरीद हुआ है 600 रुपये। सुधा दाना ढुलाई हुआ है और वो खर्चा हुआ है 20 रुपये लिखा गया। मृत सामान खरीद खाता हुआ है वो 500 रुपये लिखा गया है। घी ढुलाई खर्च खाता 25 रुपये लिखा गया है। पत्रिका खर्च खाता 150 रुपये लिखा गया है। जांच सामान अनुदान खाता 500 रुपया और स्टेशनरी अनुदान खाता 400 रुपये। जो संघ अनुदान खाता इधर लिखा गया है उसी का काउंटर इधर है, दोनों बराबर कर दिया गया है। बैठक खर्च खाता, प्रबंधकामी कमेटी की बैठक हुई इसमें चाय बिस्कुट हुआ था, आपको याद होगा, और यहाँ 25 रुपये लिखा गया है। मकान भाड़ा 60 रुपये लिखा गया है। विद्युत खर्च खाता, बिजली बिल जो जमा किया गया है समिति के जो समिति जहाँ चलती है वो 200 रुपया। और अंतिम रकम जो आपके कैशबुक का जो सबसे लास्ट अंतिम रकम है उसको भी यहाँ पर लिख दिया गया, ऐड कर दिया गया। दोनों तरफ का जोड़ा गया, दोनों इधर का भी जोड़ लगाया गया, वो 65,668 रुपया है, और इधर भी जोड़ लगाया गया वो भी 65,668 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ के जोड़ हमारा सही है, एंट्री भी सही है। आपका सवाल आपके दिमाग में ये होगा कि संघ खाता कहाँ गया सर, और दूध उत्पादक उधार खाता कहाँ गया? तो संघ खाता इधर जितना है उतना उधर भी था, इसीलिए हमने जब लेजर बनाया था तो उसमें दोनों तरफ का जब बैलेंस किया तो 0 आ गया, तो इसलिए जगह की कमी की वजह से हम नहीं लिख पाए। तो ये भी और बढ़ता, अगर दोनों तरफ लिखते तो ये बढ़ जाता था। अगर दूध उत्पादक उधार खाता इधर भी था और उधर भी था, इसलिए नहीं लिखा कि उसका लेजर में हमने 0 बना दिया था। बरवाह खाता भी यही हाल हुआ था, प्राप्ति भी था भुगतान भी था, इसलिए उसको भी नहीं लिखा। अगर चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन जगह की कमी की वजह से हमने इसको नहीं लिखा। तो इतना ही ट्रायल बैलेंस आपका बना हुआ है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कॉपी में 1 बार नहीं 2 बार बनाइए, तब आपको कुछ समझ में आएगा कि कैशबुक जो हमने भरा और फिर लेजर बनाया तो उसके खाते में क्या अंतर है, कौन जमा में रहा और कौन नामे में रहा।
आगे मैं आपको व्यापार खाता बताऊंगा, फिर उसके बाद लाभ हानि खाता बताऊंगा, फिर आर्थिक चिट्ठा बताकर आपका जो कैशबुक का जो काम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। आगे आपको हम जब व्यापार खाता बताएंगे, इसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ जो तलपट लिखा है इसके नीचे वाले पेज पे आप लिखिए व्यापार खाता, लिखिए व्यापार खाता, व्यापार खाता लिखिए, बीच में पेज को बीच में मोड़ दीजिए। ठीक है, बीच को बीच में मोड़ दीजिए, तभी आपको सही बराबर रखेगा। मोड़ो, मोड़ दीजिए।